और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत में केस दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप लगा था और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। तो जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं कि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनिरुद्ध सिंह पर आरोप था, उन्होंने जिस तरह से एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट की, उसके बाद ये मामला उठा, इसे लेकर विरोध भी हुआ। और अब जो खबर आ रही है वो यही कि बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत ये केस दर्ज हुआ है, जिसका सीधा मतलब ये है हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट का ये मामला है और इस मारपीट के मामले में उनके खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है वो दर्ज हुई है। आपको बताएं कि इसे लेकर काफी हंगामा मचा, जिस तरह से मंत्री ने मारपीट की एक एनएचएआई अधिकारी के साथ। आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा मामला सोमवार को सामने आया था, जिसके बाद इसका विरोध हुआ और अब मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी के साथ आपको बताऊं कि जो बड़ी खबर आ रही है और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत में केस दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप लगा था और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। तो जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं कि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनिरुद्ध सिंह पर आरोप था, उन्होंने जिस तरह से एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट की, उसके बाद ये मामला उठा, इसे लेकर विरोध भी हुआ। और अब जो खबर आ रही है वो यही कि बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत ये केस दर्ज हुआ है, जिसका सीधा मतलब ये है हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट का ये मामला है और इस मारपीट के मामले में उनके खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है वो दर्ज हुई है। आपको बताएं कि इसे लेकर काफी हंगामा मचा, जिस तरह से मंत्री ने मारपीट की एक एनएचएआई अधिकारी के साथ। आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा मामला सोमवार को सामने आया था, जिसके बाद इसका विरोध हुआ और अब मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी के साथ आपको बताऊं कि जो बड़ी खबर आ रही है और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत में केस दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप लगा था और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। तो जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं कि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनिरुद्ध सिंह पर आरोप था, उन्होंने जिस तरह से एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट की, उसके बाद ये मामला उठा, इसे लेकर विरोध भी हुआ। और अब जो खबर आ रही है वो यही कि बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत ये केस दर्ज हुआ है, जिसका सीधा मतलब ये है हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट का ये मामला है और इस मारपीट के मामले में उनके खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है वो दर्ज हुई है। आपको बताएं कि इसे लेकर काफी हंगामा मचा, जिस तरह से मंत्री ने मारपीट की एक एनएचएआई अधिकारी के साथ। आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा मामला सोमवार को सामने आया था, जिसके बाद इसका विरोध हुआ और अब मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी के साथ आपको बताऊं कि जो बड़ी खबर आ रही है
और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत में केस दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप लगा था और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। तो जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं कि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनिरुद्ध सिंह पर आरोप था, उन्होंने जिस तरह से एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट की, उसके बाद ये मामला उठा, इसे लेकर विरोध भी हुआ। और अब जो खबर आ रही है वो यही कि बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत ये केस दर्ज हुआ है, जिसका सीधा मतलब ये है हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट का ये मामला है और इस मारपीट के मामले में उनके खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है वो दर्ज हुई है। आपको बताएं कि इसे लेकर काफी हंगामा मचा, जिस तरह से मंत्री ने मारपीट की एक एनएचएआई अधिकारी के साथ। आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा मामला सोमवार को सामने आया था, जिसके बाद इसका विरोध हुआ और अब मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी के साथ आपको बताऊं कि जो बड़ी खबर आ रही है और इसी बीच आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत में केस दर्ज किया गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी से मारपीट का भी आरोप लगा था और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। तो जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, अपने दर्शकों को बताएं कि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। अनिरुद्ध सिंह पर आरोप था, उन्होंने जिस तरह से एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट की, उसके बाद ये मामला उठा, इसे लेकर विरोध भी हुआ। और अब जो खबर आ रही है वो यही कि बीएनएस की धारा 132, 121 और 352 के तहत ये केस दर्ज हुआ है, जिसका सीधा मतलब ये है हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट का ये मामला है और इस मारपीट के मामले में उनके खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है वो दर्ज हुई है। आपको बताएं कि इसे लेकर काफी हंगामा मचा, जिस तरह से मंत्री ने मारपीट की एक एनएचएआई अधिकारी के साथ। आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा मामला सोमवार को सामने आया था, जिसके बाद इसका विरोध हुआ और अब मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी के साथ आपको बताऊं कि जो बड़ी खबर आ रही है